हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम एसएसटी। जैसे कि आपको पता है हम एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बिल्कुल टॉपिक वाइज एनसीईआरटी लेकर चल रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज हमारी जो 6th क्लास की एनसीईआरटी की जो लास्ट टॉपिक्स हैं दोनों कवर हो जाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है हमारा देश भारत। हमारे देश भारत के बारे में यहाँ से इस लेसन से जितने भी इतने क्वेश्चन आंसर बनते थे सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। भारत के क्षेत्रफल। भारत के क्षेत्रफल, जो भारत का क्षेत्रफल है वह कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कश्मीर से कन्याकुमारी 3200 किलोमीटर है। अरुणाचल से कच्छ ये है 2900 किलोमीटर है। ठीक है। जो हमारा इंडिया का मैप है उसमें जो भी हमारा, मैं रफली यहाँ पर बना दे रही हूँ, तो उसमें जो यहाँ से यहाँ तक का है ये हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी है 3200 किलोमीटर, और जो यहाँ से यहाँ तक है वो हमारा 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत जो है चीन के बाद, चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसके बाद भारत आता है दूसरे स्थान पर। दक्षिण से उत्तर अगर बात करें तो दक्षिण से उत्तर है हमारा, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। उत्तर से जो दक्षिण है, यहाँ दक्षिण से उत्तर लिख दिया, तो उत्तर से दक्षिण जो है वह 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 37 डिग्री 6 इंच उत्तर अक्षांश के बीच है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली याद कर लीजिएगा। 4-8 और यहाँ पर 4-8-8-4 इस तरह याद कर लीजिएगा। 37 और 6 यहाँ पर अब 37 और 6 कुछ भी लॉजिक लगा के दोनों याद रखिएगा। उत्तर आएगा दोनों में, उत्तर दक्षिण नहीं आएगा, अक्षांश के बीच है। और पश्चिम से पूर्व की बात करें तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 इंच पूर्व से 97 डिग्री 25 इंच पूर्व। ये बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्जैक्टली पूछ लिए जाते हैं ऐसे के ऐसे नंबर। भारत के पड़ोसी देश याद करने हैं आपको। इसमें से 7 पड़ोसी देश तो भारत के जो भूमि से लगते हुए हैं, और जो हमारे समुद्री सीमा साझा करते हैं वो कुछ 2 हैं बस। जो समुद्री सीमा साझा करते हैं दोनों के नाम यहाँ पर लिख दिए मैंने, श्रीलंका और मालदीव। याद रख लीजिए, दोनों समुद्री सीमा को साझा करते हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, मालदीव। बाकी रहे भूमि से सीमा साझा करने वाले देश जो है हमारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। यहाँ पर मैंने कुछ ट्रिक लिखी है तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। MBBS मतलब यहाँ पर M माने म्यांमार, B माने बांग्लादेश, B माने भूटान, बांग्लादेश और भूटान, S माने श्रीलंका, और यहाँ पर एक और है पैनिक माने P माने यहाँ पर पाकिस्तान है, A माने अफगानिस्तान है, I का कोई लॉजिक नहीं है, N मतलब नेपाल है, C मतलब चाइना है। तो यहाँ से आप इस तरह से भी सारे याद रख सकते हो। यहाँ पर मालदीव रह गया है, वो आप याद रख लीजिएगा। यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 8 कवर हो गए हैं, और यहाँ पर ये हमारा बच गया है। ये आप I से याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। विंध्याचल व सतपुड़ा श्रृंखलाओं से होती हुई नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं। जो विंध्याचल और सतपुड़ा से श्रृंखलाओं से बहती हुई कौन सी नदियां हैं? ये नर्मदा और ताप्ती हैं। और ये कौन से सागर में गिरती है? तो बस ये 2 ही नदियां ऐसी हैं जो हमारी अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती। इसे ताप्ती भी बोल देते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्या पश्चिमी घाट की सह्याद्री भी कहते हैं? जो पश्चिमी घाट है उसको क्या नाम और दिया जाता है? तो ये सह्याद्री भी कहते हैं।
ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है। एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो अच्छे से इनको याद कर लीजिए। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से होता है। जो पश्चिमी घाट है इसका जो विस्तार है वह एक समान रूप से होता है, और जो पूर्वी घाट है उसका विस्तार है बीच बीच में से यह टूटा हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस देखिए आप क्या है। यह एक समान है, यह पूर्वी घाट है, बीच बीच में से टूटा हुआ है, और असमान है, समान नहीं है। तो दोनों में से कौन सा घाट समान है, एक समान रूप से है? तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पश्चिमी घाट एक समान रूप से विस्तृत है और पूर्वी घाट में बीच बीच में से टूटा हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वह काफ़ी संकरे हैं, और जो पूर्वी तटीय मैदान है वह बहुत चौड़े हैं। याद रखिएगा, संकरा कौन सा तटीय मैदान है? पश्चिमी तटीय मैदान संकरे हैं, मतलब इसकी चौड़ाई कम है। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। यहाँ से महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जितनी भी नदियाँ इस किनारे पर हैं पूर्वी पर, तो ये महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सारी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, और 2 नदी हमारे अरब सागर में गिरती हैं। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को क्या कहते हैं? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ये हमारे पेपर में। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब समझ में आएंगे, तो इसलिए पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, नदियाँ सबसे पहले जब समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जो भाग है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मुहाना। क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। मुहाना सीधा पूछ लिया जाता है। और प्रवाल किसे कहते हैं? ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। प्रवाल क्या हैं? जो छोटे छोटे समुद्र में जंतु होते हैं उनकी जो कंकाल बच जाते हैं उनसे बनते हैं, जिसे हम पोलिप भी कहते हैं। पोलिप हम किसे कहते हैं? देखो, पोलिप और प्रवाल दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन नाम आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे, दोनों का एक ही काम है। प्रवाल जो है छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पोलिप कहा जाता है। और जब जीवित पोलिप मरते हैं तो क्या करते हैं? तो कंकाल बच जाता है। जीवित पोलिप मरते हैं तो कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि, जो अन्य पोलिप हैं इनकी वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है। तो जितने भी अन्य पोलिप हैं उनकी वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर ही होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं। इस प्रकार इन्हें प्रवाल द्वीपों का नाम भी दे देते हैं, प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं। भारत के 2 द्वीप समूह हैं। भारत के कौन कौन से द्वीप समूह हैं? 2 हैं, लक्षद्वीप और अंडमान। यहाँ लक्षद्वीप है, यह समूह है, कहाँ पर है? ये अरब सागर में है। अंडमान है बंगाल की खाड़ी में। दोनों में आपको याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अरब सागर कौन से जगह पर है? तो लक्षद्वीप कौन सी जगह पर है? अरब सागर में है। और अंडमान है, ये बंगाल की खाड़ी में है। ये 2 द्वीप समूह है। क्या है? द्वीप समूह हैं। आगे चलते हैं। द्वीपों के समूह है, मतलब यहाँ पर बहुत छोटे छोटे द्वीप मिलकर इनको बनाते हैं। सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहते हैं, जो पहले कर चुके हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग में शिवालिक है। हिमालय जो है हमारा, इसके सबसे दक्षिणी भाग में, यानी जो हमारा इंडिया का मैप है उस इंडिया के मैप में सबसे नीचे की तरफ, जैसे उत्तरी भाग है ये, फिर यहाँ पर इस तरह से ये रेखाएं बनी है, तो यहाँ सबसे दक्षिण में शिवालिक है। क्या है? शिवालिक है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। सीधी सीधी पूछ ली जाती है, ये जल संधि, पाक जल संधि किस किस के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। तो पाकिस्तान नहीं लगाना है पाक को देख के। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, पाकिस्तान के बीच में नहीं है। फिर ये हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट, भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, यानी 6th क्लास हमारी पूरी हो जाएगी। जो है मैंने एक एक लेसन को पढ़कर आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, इसलिए ये पीछे वाली वीडियोस आप देख लीजिएगा, क्योंकि 6th की जो NCERT है, NCERT जो है हमारी कवर हो गई है। 2 लेसन ये बचते हैं, एक हो चुका है, ये हम कर लेते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक आप नहीं करते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, पता नहीं या करते नहीं हो, तो लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़।
तो यहाँ पर देखते हैं दिसंबर से फरवरी। दिसंबर से फरवरी को हम सर्दी, वैसे तो यहाँ आजकल हमारा सर्दी कुछ चल रहा है, गर्मी कुछ चल रहा है, बट बेसिकली यहाँ पर दिए गए हैं दिसंबर से फरवरी के बीच में सर्दी मानते हैं, मार्च और मई के बीच में गर्मी मानते हैं, जून और सितंबर के बीच में वर्षा मानते हैं, अक्टूबर और नवंबर के बीच में शरद ऋतु मानते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। आज आगे चलते हैं। दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो दिन में गर्म और शुष्क पवन बहती है उन्हें लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम जलवायु कहते हैं। बहुत सारे जो वर्ष हैं, यानी काफ़ी सारे ईयर्स लग जाते हैं हम जलवायु को नापने में। लेकिन अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, हर दिन का अलग मौसम होता है। तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम जलवायु कहते हैं, मौसम नहीं कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मानसून शब्द जो है यह कौन सी अरबी भाषा से, ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है ये किस शब्द, यह जो शब्द मानसून किस भाषा से निकला? तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। अरबी भाषा की मौसम शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। जो भारत के उष्णकटिबंधीय भाग है वहाँ होने के कारण अधिकतर जो वर्षा है यहाँ मौसमी पवनों से होती है। किस चीज़ से होती है? मौसमी पवनों से। स्थिति ऊंचाई समुद्र से दूरी व उच्चावच पर निर्भर करती है। जो स्थिति है हमारी, ऊंचाई है, और जो समुद्र है, समुद्र से जो दूरी है और उच्चावच है, उस पर निर्भर करती है हमारी जलवायु। तो जलवायु किस किस पर निर्भर करती है ये हमने यहाँ देख लिया है। आगे चलते हैं। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान हैं। तो बहुत गर्म स्थान क्या है हमारे देश में? जैसलमेर और बीकानेर, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में बहुत गर्म स्थान है। जबकि सबसे ठंडे स्थान भारत में कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है, जिसमें ट्रांस और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तो यहाँ पर ठंडी जगह है। समुद्र के निकट जो स्थित है स्थान, उसको क्या कहते हैं? उसको आर्द्र कहते हैं। जो समुद्र के पास एरिया होता है वहाँ पर जो स्थित है वहाँ जो स्थान होता है वह कैसा होता है? आर्द्र होता है। विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वह मेघालय में स्थित मोनसिनराम में होती है। सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित कौन सी जगह पर होती है? मोनसिनराम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनसिनराम कहाँ है? तो ये याद रखना जरूरी है। मोनसिनराम मेघालय में है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है विश्व की। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये, आप राज्य जरूर याद रख लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ज़रूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर एक एक हमारे पॉइंट में एक एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो रहा है जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं आप एचटेट दे रहे हो इसीलिए इस वीडियो को देखो। हर एक पेपर में एसएसटी कॉमन है, पूछा जाता है। देखना यहाँ पर जैसलमेर में किसी वर्ष वर्षा होती है। जैसलमेर में किसी वर्ष वर्षा होती है। आगे चलते हैं। कैक्टस जो है एक फूलों वाला पौधा है जिसे झाड़ी कहते हैं। कैक्टस क्या है? एक झाड़ी है, याद रखना, एक पौधा, ये झाड़ी है। फूलों वाले पौधे को कहते हैं कैक्टस। और प्राकृतिक जो वनस्पति है वह क्या आती है? जो प्राकृतिक वनस्पति में हमारा क्या क्या आता है? घास आती है, झाड़ियाँ आती है, पौधे आते हैं, यानी छोटे जो होते हैं ना उनको पौधे बोलते हैं, जो बिना मनुष्य की सहायता से ही उग जाते हैं। तो ये प्राकृतिक वनस्पति में आती हैं। भारत की वनस्पतियों के 5 प्रकार हैं। ये प्रकार आप याद रखिएगा। भारत की वनस्पतियों के कितने प्रकार हैं? सीधा आंसर आता है 5 प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति, मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है यहाँ पर वर्षा वन इनको कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? वर्षा वन भी कहते हैं सदाबहार वनों को। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन को हम पर्णपाती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णपाती भी इनको कहते हैं, याद रखिएगा। पर्णपाती वन भी इनको कहते हैं। कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति। अब यहाँ पर हम डिटेल देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन, इसमें जितना इंपॉर्टेंट बनता था मैंने सारा नोट डाउन कर दिया है आपके लिए।
तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार मैसेज कमेंट आ रहे थे मैम SST के लिए हमारे जो NCERT है कहाँ से पढ़े कहाँ से ना पढ़े। तो पहले NCERT पढ़ो, उसके बाद किसी और चीज़ पर जाना, क्योंकि NCERT क्लियर है नहीं है आपको तो आप HTET क्लियर नहीं कर पाओगे। तो NCERT सबसे पहले आती है। देखते हैं, गर्म और पूरे वर्ष वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय में गर्म होते हैं, पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाने वाले वृक्ष। तो यहाँ पर कैसे कैसे वृक्ष पूछ लिए जाते हैं, यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि वृक्ष कौन से पाते हैं। महोगनी वृक्ष जो है कौन से जो है वनस्पति वनों में पाए जाते हैं। उस उष्णकटिबंधीय पतझड़ी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, कटीली, पर्वतीय। तो इस तरह घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इनमें से कोई भी वृक्ष पूछ लिया जाएगा। तो इनमें से महोगनी है, अबोनी है, याद रखिए महोगनी, अबोनी और रोजवुड, आबनूस, ये चारों नाम आप रट लीजिए। महोगनी, अबोनी, रोजवुड और आबनूस, ये चार ऐसे पौधे हैं, ऐसे वृक्ष हैं, पौधे नहीं कहते इनको, वृक्ष हैं जो कि हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार या वर्षा वनों में शामिल होते हैं। और जो एनाकोंडा है, यह विश्व का सबसे बड़ा सांप इसको बोलते हैं, यहीं पर ही पाया जाता है एनाकोंडा। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। तो यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनाकोंडा जो सबसे बड़ा सांप है विश्व का, यह कौन सी जगह पर पाया जाता है, कौन सी वनस्पति में पाया जाता है? तो यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वर्षा वनों में पाया जाता है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वन इतने विशाल हैं, कहाँ के? ब्राजील के, और जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। तो ये सीधा जीके क्वेश्चन में बन जाता है। पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होने वाली जगह का नाम क्या है? तो ये है ब्राजील, और यह उष्णकटिबंधीय वन है। ये कैसे वन है? उष्णकटिबंधीय वन है या सदाबहार वन है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन की बात कर लेते हैं। मानसूनी वन भी इन्हें कहते हैं। जो पतझड़ी वन है इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। और उपयोग यहाँ कहाँ कहाँ पर होता है इसका? फर्नीचर होता है, यातायात होता है, एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोग इसका होता है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वनों का फर्नीचर, यातायात, निर्माण संबंधी सामग्री बनाने के लिए उपयोग होता है। और यहाँ पेड़ कौन कौन से आते हैं, ये पेड़ों के नाम वहाँ पर आपने याद कर लिए होंगे, 4 पेड़ कौन कौन से थे वो आप याद रखिएगा। और फिर अब यहाँ पर पेड़ों के नाम याद कर लेते हैं। पिछले वाले 4 पेड़ भी मैं आपको इसके बाद याद करा दूंगी। तो यहाँ पर 4 पेड़ हैं, साल है, सागौन है, पीपल है, नीम है, शीशम है। साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम, पीपल, नीम, शीशम, साल, सागौन, या साल, पीपल, नीम, सागौन, शीशम, ये सारे आपको याद रखने हैं। और वे जो पेड़ थे हमारे वो थे महोगनी, एबोनी, रोजवुड, आबनूस। आगे चलते हैं। पशु, पशु यहाँ पर पाए जाते हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर, ये सारे यहीं पर मिलते हैं। राज्य यहाँ पर हमारे कौन कौन से आते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये सारे राज्य हमारे उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वनों में आते हैं। यानी यहाँ पर इस तरह सा इन्वायरमेंट मिलता है। ये वन भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। जो ये वन है हमारे कौन कौन से? ये जो साल, सागौन, पीपल, नीम, ये सारे के सारे भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका में ये पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियों की बात करते हैं तो इसमें कटीली झाड़ियों में कौन कौन से नाम आते हैं? कैक्टस आता है, खैर आता है, बबूल आता है, कीकर आता है। तो कटीली झाड़ियों में ये सारे नाम आते हैं, कैक्टस, कीकर, खैर, बबूल। दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें समुद्र में स्थल की ओर चलती हैं। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वह मानसून के समय, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय
जो आर्द्र पवने हैं वह समुद्र से स्थल की ओर। तो यहाँ से देखो किस तरह क्वेश्चन घुमा दिया जाता है पेपर में कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उस समय, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवने समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में, सीधे सीधे नहीं आते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवने समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, याद रखिएगा, समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवने। आगे चलते हैं। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल यहीं पर आते हैं। आगे चलते हैं। पर्वतीय वनस्पतियां, आकार शंक्वाकार होता है। पर्वतीय वनस्पतियों का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। यहाँ पर 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर शंक्वाकार या शंकुआधारी वृक्ष होते हैं। तो 1500 से 2500 की ऊंचाई तक ही शंकुआकार वृक्ष, शंकुआधारी वृक्ष होते हैं, शंकु के आकार के, यानी इस तरह से। आगे चलते हैं। चीड़, जो चीड़ है, पाइन है, देवदार है, तो ये भी याद रखिएगा। चीड़, पाइन, देवदार कैसे वन है? ये पर्वतीय वनस्पति वन है। चीड़, पाइन, देवदार। मैग्रोव वन, सीधे सीधे वनों के नाम दे दिए जाते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए बार बार मैं आपको ये याद करा रही हूँ। मैग्रोव वन है, ये वे वन हैं जो खारे पानी में उगते हैं। तो कौन से वन खारे पानी में उगते हैं? फिर वहाँ पर वनों के आपको नाम मिल जाएंगे। तो मैग्रोव वन जो है खारे पानी में उगने वाले वन हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये जो मैग्रोव वन है सबसे ज़्यादा हमारे सुंदरबन जो डेल्टा है वहाँ पर और अंडमान के द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं मैग्रोव वन। याद है, कर लीजिए, क्योंकि मैग्रोव वन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं सुंदरी। इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। यह इस प्रकार के वनों की, सुंदरी जो है इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। बाघ यहाँ राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ, और गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। गुजरात के गिर याद रखिएगा, असम दे दिया जा सकता है। तो गुजरात के गिर वनों में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी, एक सींग वाला गैंडा असम में पाए जाते हैं। हाथी और एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। हाथी केरल और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। ऊंट जो है जंगली गधा है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये भी कुछ क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं। कच्छ के वन में पाया जाता है जंगली गधा और ऊंट। ऊंट रेगिस्तान में मिलता है और जंगली गधा कच्छ के वन में मिलता है। जंगली बकरी, तेंदुआ, भालू हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो जंगली बकरी है, तेंदुआ है, भालू है, हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कोबरा, करेत सांपों की एक प्रजाति है। कैसी? कोबरा और करेत सांपों की एक प्रजाति है। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। पर हर साल जो है हम लोग अक्टूबर जो आता है उसके पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जाए कि वन में जितने जीव रह रहे हैं उनकी जो निवास है, उनके निवास को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित रखने के लिए हम जागरूकता लाएं। और प्रवासी पक्षी यहाँ पर अगर नाम पूछ लिए जाते हैं तो सीधे सीधे प्रवासी पक्षियों के नाम पूछे जाते हैं। इनमें से एक नाम बार बार रिपीट होता है पेपर में, यह है स्टोर्क है। स्टोर्क जो है यह कैसा पक्षी है? यह एक प्रवासी पक्षी है। तो इसमें पेलिकन है, साइबेरियन है, क्रेन है, स्टोर्क है और फ्लेमिंगो है। ये पांचों नाम आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये प्रवासी पक्षी हैं। ये है पेलिकन है, साइबेरियन है, क्रेन। पेलिकन, साइबेरियन, क्रेन न है, बाकी इनको अच्छे से याद कर लीजिए। स्टोर्क, फ्लेमिंगो, ये सारे प्रवासी पक्षी हैं। बस आज की क्लास में इतना ही। ये हम और देख लेते हैं। पेंटेल बत्तख, करलियू इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दियों के मौसम में हमारे देश में आते हैं। तो ये जो है पेंटेल बत्तख है, करलियू इत्यादि हर वर्ष मौसम जब बदली होता है सर्दी के मौसम में ये हमारे देश में आ जाते हैं, क्योंकि उस एरिया में, जिस एरिया में रहते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया के दिसंबर के महीने में आते हैं। साइबेरियन जो है, साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन जो है दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक ये यहाँ पर रहते हैं। याद रखिएगा, ये अपनी जगह बदलते हैं। यहाँ से बहुत ज़रूरी
आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में तक बने रहने के लिए। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी है या नहीं है। और आपको कुछ भी अगर पूछना है तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।